कोकिला, मंदिर में पूजा की सामग्री कुछ खत्म होने आ रही है। ओ। राशि ने ये सूची बनाई है। अच्छा, तो फिर राशि ये सामान लेकर आएगी। राशि, जी? तुम खुद बाजार जाकर ये सारा सामान लाओगे। ये लो। अरे हाँ, बिल लेना मत भूलना। जी। ऐसे काकी जी, जाने से पहले मैं एक बार गोपी को देखा हूँ। आप दोनों भी ऊपर नीचे कर करके थक गई होंगी, तो मैं बस एक बार देख आती हूँ। ठीक है, अगर जागी हो तो पूछ लेना, उसे भूख लगी है तो मैं उसे खिला दूंगी। अगर वो भूखी होगी तो मैं उसे खाना खिला दूंगी। प्लीज। गोपी, अच्छा हुआ कि तू जाग रही है। वैसे काकी जी यहाँ खिचड़ी रख के गई है। चल, मैं तुझे खिला देती हूँ। ठीक है। रुक। क्या हुआ? राशि बेन, वो मेरा मुंह थोड़ा कड़वा सा हो रहा है। मैं खिचड़ी थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अच्छा, रुक, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। अब क्या करने वाली है राशि बेन? तू चुपचाप बैठ, मैं बस अभी आई। बस। भैया, एक प्लेट। गोपी को क्या पसंद है? एक प्लेट सेव पूरी बनाना, इसे बहुत अच्छी लगती है। नहीं, हाँ? अरे राशि दिकरा, तुझे राजपाल नगर आना था तो मुझे फोन कर दिया होता। अच्छा, अगर तुझे सेव पूरी खाने का इतना ही मन था तो मुझे बता दिया होता, मैं तुझे तेरे सासरे पार्सल कर देती। अच्छा, मुझे ये बता, वो काकड़ी तुझे सताती तो नहीं है ना? शायद इसीलिए तू बिना बताए चली आई। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ गोपी के लिए चाट लेने आई थी। क्या? गोपी के लिए? मतलब तू उस गंवार के लिए नौकरानी भी बन गई? मम्मी चुप करो। हाँ? जेवी तारी मर्जी, तारे जैम जी वो एम जी, मुझे क्या? भाई, एक प्लेट सेव पूरी बनाना, अने हाँ, पैसा हमारी दिकरी देशे। मम्मी ये बताओ, गोपी को चाट में क्या पसंद है? मने शू खबर? शायद उसे भी मेरी तरह सेव पूरी पसंद है या नहीं? याद आया, जब तू सेव पूरी खाती थी ना तो उसे सिर्फ एक ही निवाला देती थी, वो बड़े शौक से खाती थी। इसीलिए ही शायद आजकल मुझे किसी भी चीज का एक निवाला भी नहीं मिलता। मतलब इकरा शू थायु? बताओ ने मने। नहीं कुछ नहीं। भैया एक प्लेट सेव पूरी पार्सल देना। अब मम्मी, मैं मंदिर का सामान लेने आई थी, मुझे घर जल्दी जाना है।
और मेरे लिए भी और एक बनाना। मम्मी अब बस भी करो, मुझे घर जाके हिसाब भी देना। क्या? ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। क्या हुआ है दिख रहा? कुछ नहीं मॉम, वो जिगर एक प्रोजेक्ट के बारे में कंफ्यूज हो रहा है। मैं चेंज करके ऑफिस होके आता हूँ। मीठी, जी नानी भाभी। दरवाजा खोलो, देखो कौन है। जी। गोपी, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या है राशि बहन? सेव पूरी। ये मैं तेरे लिए खास राजपाल नगर से लाई हूँ। तुझे याद है बचपन में हम इसे अक्सर खाया करते थे। ले। राशि बहन, मैं नहीं खा सकती। क्यों? किसने कहा? वो डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों तक मुझे अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। गोपी, एक सेवपुरी से कुछ नहीं होने वाला। एक सेवपुरी खा ले, उसके बाद मैं तुझे तेरी ये खिचड़ी खिला दूंगी। फिर एक और सेवपुरी खा लेना, तेरा मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है राशि बहन, अगर आप कह रही है तो मैं एक खाती हूँ। वैसे भी 2 सेवपुरी नुकसान नहीं करेगी। ले। राशि, गोपी वाऊ, मैंने खुद खिचड़ी बनाकर यहाँ रखी। तुम सो रही थी तो मैंने सोचा कि तुम बाद में खा लोगी, लेकिन ये सेव पूरी कौन लाया यहाँ? सच बताना गोपी वाऊ। वो माझी राशि बहन लेके आई। राशि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोपी बहू को बाहर की सेव पूरी खिलाने की? काकी जी, वो ये खिचड़ी खाते खाते उब चुकी है। आखिर वो ऐसे कब तक खिचड़ी खाएगी? इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर ने उसे खिचड़ी खाने को ही कहा है। मम्मी जी, मैंने सोचा कि खिचड़ी तो ये खाएगी, बस थोड़ा मुंह का टेस्ट बदलने के लिए ऐसे 2 सेव पूरी खिला दूंगी। बस राशि, बस। जरा तो अकल से काम लिया करो। क्या जरूरत थी ये बाहर की सेव पूरी लाने की? अगर तुम्हें अपनी बहन की मुंह के स्वाद का इतना ही ख्याल है तो घर की बनी हुई सेव पूरी खिलाती। वो क्यों नहीं की तुमने? काकी जी, वो आप दोनों ने ही कहा था ना कि किचन में नहीं आना, तो मैं किचन में कैसे जाती? तुम हमें भी कह सकती थी, मुझे या मोटा भाभी को। हम बना देती। खिचड़ी दो।
उठाओ सेव पूरी रखो इसमें। वो पिवाओ, खिचड़ी गरम करके लाती हूँ, तुम्हें खिलाती हूँ। किसी और पर जिम्मेदारी छोड़ो तो वो गलती करके ही रहेगी, नहीं सुधरेगी। राशि तुम ना, कोकिला। राशि बेन, माफ करना, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। राशि बेन, देखिए मैं जानती हूँ आपकी देवर जी के साथ किस स्थिति में शादी हुई थी, और शादी के बाद जो सब हुआ, उसके बाद घर में सबको थोड़ा सोचने का समय चाहिए। आप थोड़ा धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेहरबानी से आप इस बात का बुरा मत मानिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।